अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कल से स्कूल्स बंद, कोरोना के केसेस में हो रहा है इजाफा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कोरोना से मुतासिर। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों के लिए जारी किए नए अहकामात। और मगरिबी बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मिला मौका। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में कल चहारशंबे से आर्जी तौर पर तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला किया गया है। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कानून साज असम्बली में इस बात का ऐलान किया। रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। महकमे सेहत के हुक्काम के मशवरे पर इस बात का फैसला किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस के अलावा तमाम किस्म के कॉलेजेस आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 412 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 3 की मौत हो गई है। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,02,867 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,674 है। जीएचएमसी के हदूद में 103 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 9, जनगांव में 7, भोपालपल्ली में 4, गदवाल में 2, कामारेड्डी में 10, करीमनगर में 12, खम्मम में 11, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 9, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 9, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 31, मुलगू में 4, नागर कर्नूल में 7, नलगुंडे में 11, नारायणपेट में 1, निर्मल में 32, निजामाबाद में 18, पेद्दापल्ली में 7, सिरिसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 27, संगारेड्डी में 8, सिद्दीपेट में 8, सूर्यापेट में 8, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 7, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 12, भोनगिर में 10 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट पैगाम में ये बात बताई। रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि कोरोना टेस्ट करवाने पर उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई है और वो डॉक्टर्स के मशवरे पर होम आइसोलेशन में हैं। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के बेलमपल्ली सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 21 अफराद कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं। आज तुलबा और स्टाफ अरकान जुमला 146 के कोरोना मायने करवाए गए थे, जिनमें से 10 असातिज़ा, 1 बावर्ची, 1 वॉचमैन और 1 ड्राइवर और 8 तुलबा इस वबा से मुस्बत पाए गए। उसके साथ ही तुलबा के वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन को अलग थलग रखा गया है। वजारत दाखिला ने कोविड-19 के हवाले से रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल सन 2021 से 30 अप्रैल तक नाफिज किए जाएंगे। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों और रियासतों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में जहाँ RT-PCR टेस्ट कम तादाद में हो रहे हैं, वहाँ टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और उसे 70% तक लाने की कोशिश की जाएगी। शदीद जाँच में पाए जाने वाले नए मुस्बत वाक़या को जल्द से जल्द और बर वक्त इलाज फराहम करने के लिए अलग थलग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। शहरियत तरमीमी कानून 2019 के सिलसिले में इस साल जुलाई तक कायदे और ज़ाब्ते बन जाएंगे। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोकसभा की मुतल्लका कमेटी को इस साल 9 अप्रैल तक का, जबकि राज्यसभा की कमेटी को 9 जुलाई तक का वक्त दिया गया है, ताकि वो क़वायद व ज़वाबित मुरत्तिब कर सकें। ये कानून पिछले साल 10 जनवरी से लागू हो चुका है। मुल्क में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के तमाम लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा सकेंगे। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना टीका भरपूर मकदार में दस्तयाब है। कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। वाज़ेह रहे कि अब तक सिर्फ 45 से 60 साल के दरमियान संगीन बीमारियों में मुब्तला अफराद को वैक्सीन दी जा रही थी। मगरिबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी है। क़यास आराई के बरखिलाफ इस फहरिस्त में बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती का नाम शामिल नहीं है। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि राज बिहारी से मिथुन चक्रवर्ती को टिकट दिया जा सकता है, मगर बीजेपी ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत सहा को मैदान में उतारा है, जो कई सालों तक कश्मीर के इंचार्ज थे। बीजेपी ज़राए ने बताया था कि मिथुन चक्रवर्ती के लिए जनूबी कोलकाता की एक जोड़ी जा रही है। चक्रवर्ती ने 7 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रैली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी।
महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले खातून रुकने पार्लियामेंट नवनीत कौर राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है कि शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ बोलने पर पार्लियामेंट की लॉबी में उन्हें धमकी दी थी। स्पीकर को लिखे गए खत में नवनीत ने कहा कि शिवसेना रुकने पार्लियामेंट ने उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी थी। वो मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर की तरफ से महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर लोकसभा में खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद से वो शिवसेना के लीडर हेड्स के साथ धमकी, आमेज खतूत और फोन कॉल मौसूल हो रहे हैं। नवनीत कौर ने अपने खत में ये भी इल्जाम लगाया है कि सावंत ने उन पर तेजाब से हमला करने की भी धमकी दी। उन्होंने मुतालबा किया कि अरविंद सावंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताहम अरविंद ने इन इल्जामात की तरदीद की है। नवनीत कौर राणा अमरावती लोकसभा से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि हुकूमत को मालियाती फैसले करने का हक है और 31 अगस्त 2020 के बाद लोन मॉरिटोरियम की मुद्दत नहीं बढ़ाई जा सकती। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने कहा कि वबा के सबब हुकूमत को भी शदीद नुकसान हुआ है। उसने कहा कि अदालत हुकूमत को पॉलिसी जात हिदायत नहीं दे सकती। 31 अगस्त के बाद मॉरिटोरियम की मुद्दत भी नहीं बढ़ाई जा सकती है। जस्टिस शाह ने फैसला करते हुए कहा कि लोन मॉरिटोरियम को मजीद नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही इस दौरान सूद को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कल से स्कूल्स बंद, कोरोना के केसेस में हो रहा है इजाफा। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कोरोना से मुतासिर। मरकजी वजारत दाखिला ने रियासतों के लिए जारी किए नए अहकामात। और मगरिबी बंगाल में बीजेपी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी, मिथुन चक्रवर्ती को नहीं मिला मौका। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।